आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, पूछा गया कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो सही लिखी हुई है या कौन सी गलत लिखी हुई है। तो आप इसको कैसे करोगे? या पूछा गया कि जो ये धातुएं दी गई हैं इसमें से ज्यादा कोई क्रियाशील कौन सी हैं, तो कैसे करोगे? कौन सी धातु है जो अम्ल से क्रिया नहीं करती है, तो कैसे करोगे आप? इसके लिए मेरे पास एक तरीका है, आइए देखते हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये कुछ मेटल हैं, कुछ धातुएं हैं जिनकी रिएक्टिविटी की यानी जो अवक्रियाशीलता है उनका क्रम लिखा हुआ है, ये घटता क्रम लिखा हुआ है। यानी ज्यादा क्रियाशील इधर लिखी मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल हैं इधर लिखी हुई है, मोस्ट रिएक्टिव इधर है और सबसे कम रिएक्टिव इधर है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, अब इनको आपको याद रखना पड़ेगा। याद कैसे करोगे इसके लिए मैं तरीका बनाया है। जैसे लिथियम को याद करोगे लीना से, पोटेशियम को पोटेशियम से, सोडियम को ना से, कैल्शियम को काटो, फिर मैग्नीशियम है मैंगो, एल्युमिनियम आलू, जिंक को जानो आयरन, फिर सी फॉर सीसा, ही फॉर हाइड्रोजन और कुमार यानी कि Cu, आजी यानी Hg, आगे यानी Ag, आओ यानी Au और Pt मतलब Pt प्लेटिनम। ये धातु का क्रम लिखा हुआ है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे जो बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लिखा हुआ ना, यहाँ इसका मतलब ये है इससे पहले जो धातुएं लिखी हुई हैं ये क्या करेंगी, जो अम्ल होगा उससे उस H को हटा देंगी यानी साल्ट बना लेंगी, यानी कि इससे पहले लिखी धातुएं जो हैं वो अम्ल से एसिड से रिएक्शन करेंगी, जबकि इधर जो धातुएं लिखी हुई हैं एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपसे पूछा गया कि कौन सी रिएक्शन सही लिखी हुई है, कौन सी रिएक्शन गलत लिखी हुई है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को यानी कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा देती है, यानी विस्थापित कर देती है। आपने इसे विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा होगा। तो ये जो सोडियम है ना, सोडियम है और दूसरा आयरन है, दो यहाँ पे आपके सामने मेटल्स लिखी हुई है, इसको हम जो है मार्क कर लेते हैं। ये सोडियम आपका है और ये है आपका आयरन। अब आप देखिए मैंने क्या बताया, इधर से इधर आप जाओगे तो रिएक्टिविटी कम होगी, यानी कि जो क्रियाशीलता वो घटेगी। मतलब आयरन ये कम रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, और ये मोर रिएक्टिव है यानी कि ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा, ज्यादा जो रिएक्टिव है वो कम को तो हटा सकता है, यानी ज्यादा रिएक्टिव है ये इसको हटा सकता है, जी बिल्कुल हटा सकता है ना, और ये कंपाउंड बन जाएगा, ये आयरन हट गया वहां से कंपाउंड से। लेकिन ये जो है आयरन कम रिएक्टिव है तो ये इसको नहीं हटा सकता है, इसका मतलब ये रिएक्शन तो नहीं हो सकती और ये रिएक्शन हो सकती है। मानिए सही लिखी हुई है गलत लिखी हुई है। आशा करते हैं आपको इससे संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे आपसे हो जाएंगे, बन जाएंगे एग्जाम में। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमें करके बताइए, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपकी बारी है, और आपसे आपको अगर इससे कुछ हेल्प मिली हो, आप कुछ सीख पाए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।